एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। डेयरिंग बर्ड पार्ट 3 आ चुका है। सीवी शॉर्ट लिस्टिंग और दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स यू विल गेट इन टीसीएस बीपीएस, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो एंड तक वीडियो को देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और टीसीएस से जुड़ी हर खबर को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जब भी कोई सीवी शॉर्टलिस्ट होता है तो उसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए, आपका 60% से ऊपर होना चाहिए ग्रेजुएशन में, आपकी स्ट्रीम बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, बी फार्मा ऐसे स्ट्रीम्स होनी चाहिए। और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। और अब आते हैं एटीएस पे। एटीएस क्या होता है? एटीएस होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। जब भी आपके सीवी में कुछ कीवर्ड्स होते हैं तो वही कीवर्ड्स वाला सीवी एचआर तक जाता है। और अगर वो सारी चीजें आपके सीवी में नहीं है तो वो एचआर रिजेक्ट कर देगा, कंसीडर ही नहीं करेगा। तो ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे कि आपकी एमएस एक्सेल हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, सीआरएम टूल्स हो गया, कस्टमर सपोर्ट होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, आपकी डेटा एंट्री हो गई, फाइनेंस के बेसिस पे या अकाउंटिंग के बेसिस पे हैं तो उससे रिलेटेड कोई टूल हो गया। ये सारे टूल्स जो हैं वो आपके सीवी में होने चाहिए। कोई अगर आपका नॉन टेक बैकग्राउंड है तो, और अगर आपका टेक्निकल है तो आपका कोडिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, आपका HTML, CSS, C++, पाइथन, जावा, आपका कोई ना कोई ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए, ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए जो आपके सीवी को स्ट्रॉन्ग बनाए, सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए, इंटर्नशिप्स होनी चाहिए, तभी आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा। कॉलेज के टाइम आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे उस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप सीवी में वो भी मेंशन करेंगे कि आपने कॉलेज के टाइम, अपने फाइनल ईयर के टाइम कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए थे, किस लैंग्वेज में बनाए थे, वो सारे प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए। इंटर्नशिप्स बहुत जरूरी है। सर्टिफिकेशंस इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म से, यूडेमी से, कोर्सेरा से आप कीजिए ताकि उनकी वैल्यू रहे। तो ये सारी चीजें आपके सीवी को परफेक्ट बनाती हैं। अब आते हैं कि प्रोजेक्ट्स आपको कैसे मिलेंगे टीसीएस बीपीएस में। टीसीएस बीपीएस में जब भी आप जाते हो तो ज्यादातर आपको जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो सपोर्ट के मिलते हैं। सपोर्ट मेरा मतलब कहने का ये है कि आपको क्वेरीज मिलेंगी कस्टमर्स की जिनको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। और आपको एक्सेल से रिलेटेड प्रोजेक्ट मिलेगा, डेटा एंट्रीज नॉर्मल सी करनी होंगी, आपको केसेस मिलेंगे, आपको टिकट टाइप का कोई सिस्टम मिलेगा, सर्विस नाउ पर आपको टिकट सॉल्व करने पड़ेंगे। और इस तरीके से कस्टमर की क्वेरी को सॉल्व करना है। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो सपोर्ट के बहुत 90% प्रोजेक्ट आपको टीसीएस बीपीएस में सपोर्ट के ही मिलेंगे। और जो कि इंडस्ट्री कोई भी हो सकती है, इंडस्ट्री फाइनेंस भी हो सकती है, इंडस्ट्री आपकी हेल्थ केयर भी हो सकती है, इंडस्ट्री कोई भी हो सकती है, प्रोजेक्ट किसी भी इंडस्ट्री का हो सकता है, बट जो काम होगा वो सपोर्ट का ही होगा। तो आपको ऐसे चैलेंजेस मिलेंगे टीसीएस बीपीएस में। आपको रोटेशनल शिफ्ट्स भी मिलेंगी, आपको नाइट शिफ्ट्स भी मिलेंगी, आपको सैलरी भी उतनी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट मैं आपको क्लैरिटी दे रही हूँ कि टीसीएस बीपीएस में जो लोग जाते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमें रोटेशनल शिफ्ट्स करना होगा, जब जरूरत पड़ेगी हमें नाइट शिफ्ट भी करना होगा एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। टीसीएस में उतनी सैलरी भी आपको इंक्रीज नहीं होगी। आपका मंथ, आप सोच रहे हो कि हर साल मेरी इंक्रीज हो जाएगी, तो इतनी नहीं होगी। तो सैलरी का भी उधर पंगा रहता है। तो मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बताऊं, जो भी मैंने जाना है अभी तक टीसीएस बीपीएस के बारे में, वो यही है कि टीसीएस बीपीएस में अगर आप जा रहे हो तो आप ये समझ लो आपका कभी भी डे शिफ्ट कर सकते हैं, कभी भी नाइट शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि बिजनेस की रिक्वायरमेंट अगर है तो आपको वो चीजें फेस करनी ही पड़ेंगी। जो लोग इन चीजों को एक्सेप्ट करके टीसीएस बीपीएस जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए। आप 1 साल 2 साल जितने साल आपको काम करना आप काम कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए और फिर उसके बाद स्विच कीजिए जिस भी कंपनी का अच्छा ऑफर लेटर आपको बाद में मिले तो ये सारी चीजें बेसिक सी थी जो मैंने आपको बताई। इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि सीवी शॉर्टलिस्ट कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि टीसीएस में कोई नहीं भाई डेवलपमेंट का ले लेना, बट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बहुत कम मिलते हैं। आपको सपोर्ट के बहुत मिलेंगे, टेस्टिंग के मिलेंगे। तो उस हिसाब से भी माइंडसेट लेके चलना। ये मत सोचना कि मुझे डेवलपमेंट या प्रॉपर कोडिंग बिठाया दिया जाएगा और कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सपोर्ट आपको झेलना ही पड़ेगा। आपको अगर टीसीएस बीपीएस में है तो रोटेशनल और नाइट शिफ्ट भी झेलना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो तो आप जब टीसीएस में जाएंगे तब आपको पता चलेगी। बट हाँ, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं पहले ही कह दे रही हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलो कि
या श्रेया ने तो इतना डरा दिया। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं सेशंस जब भी लेती हूँ, मैं 1-to-1 सेशंस लेती हूँ जब भी टीसीएस गाइडेंस का, तो टीसीएस में रहते हैं या टीसीएस जो जाना चाहते हैं, तो उनसे जब भी मेरी बात होती है तो उनके एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है 4 साल का, उससे रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ, ताकि हमारी ऑडियंस को और आप लोगों को कुछ भी ऐसा कोई धोखे में ना रखे, सब सही में बताऊँ। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं ऐसे टॉपिक्स और लाती रहूँगी। ये सीरीज तो ख़त्म करते हैं, क्योंकि टीसीएस बीपीएस 1 पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो भी अभी मैं बना रही हूँ सब आ चुके हैं। सारी चीज़ें आप देख लीजिए, टीसीएस बीपीएस से रिलेटेड मैंने सब कुछ बता दिया है। और जो भी अगर आपको लगता है कि मैंने मिस किया या बताना चाहिए था, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपकी उस क्वेरी पर भी वीडियो बनाऊंगी और सॉल्व करूंगी। मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं आप, मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और 1-to-1 सेशन या फ्री सेशंस भी मैं लेती हूँ। फ्री सेशंस मैं वीक में 1 बार लेती हुई हूँ, तो अगर आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन कर लेना। और मैं लाइव भी आती हूँ यूट्यूब पे, और 1-to-1 सेशन के लिए आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।